नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा, तो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। और कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है, रघुवंशियों का काल अनुक्रम सही बताना है। रघुवंशी जो राजा हुए हैं, जिसमें जो श्री राम जो है ये रघुवंशियों में आते थे, तो इन्हीं का जो परिवार है वो आपने यहाँ पर बतलाना है कि सबसे पहले जैन में कौन हुए थे, जहाँ से इनकी वंश ये चला है। तो सबसे पहले इसमें मनु हुए थे, वैश्वत मनु। उसके बाद फिर दिलीप हुए थे। दिलीप के बाद रघु, रघु के पुत्र आज के दशरथ, दशरथ के राम, राम के आगे दो पुत्र थे लव कुश, और इनके फिर आगे आती थी और इनके आगे निषद। तो ऐसा जो क्रम है इनका ये चला हुआ है। तो इस प्रकार से जो है इसमें रघु आज दशरथ राम, ये वाला क्रम इसमें बनेगा। अब जरूरी नहीं है यही सेम ऐसे ही एग्जाम में आपको देखने को मिले, क्योंकि इनका कुल है कहीं से भी जब पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मनु हुए थे, मनु, फिर दिलीप, रघु, आज, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि, निषद। तो ऐसा जो है इनका क्रम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है महाभारत। अब महाभारत जो है इनको जाना जाता है, तो क्या कहा जाता है महाभारत को? सबसे बड़ा महाकाव्य है, 1,00,000 श्लोक है इसमें, और महर्षि जो वेद व्यास उनकी रचना है। अब इनको जय सीता आदि काव्य, सौप्तिक या अरण्य संहिता, तो क्या कहा जाता है महाभारत को? और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन ए है, क्या कहा जाता है? जय संहिता। क्योंकि सबसे पहले जब ये महाभारत था तो सबसे पहले इसका नाम जय संहिता था। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। फिर ये भारत हो गया, उसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हो गए, और उसके बाद फिर ये महाभारत बना था। उसके बाद हुए थे फिर इसमें 1,00,000 श्लोक। पंचम वेद भी कहा जाता है इसको, और तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, घटिका शतक, ये उपाधि जो मिली हुई थी तो इससे विभूषित किए गए हैं महर्षि बाणभट्ट, भर्तृहरि, पंडित अंबिकादत्त, व्यास या फिर महर्षि कालिदास। तो घटिका शतक की उपाधि से किन्हें अलंकृत किया गया है? तो किन्हें अलंकृत किया गया घटिका शतक की उपाधि से? तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात पंडित जो अंबिकादत्त व्यास है, इनको उपाधि मिली हुई थी घटिका शतक, क्योंकि ये घड़ी में 100 श्लोकों की रचना ये कर देते थे। नेक्स्ट है, निम्न के पूर्व से पर की ओर का सही जो क्रम है वो आपने बतलाना है। और पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा चुका है, पूर्व से पर की ओर क्रम। तो सबसे पहले कौन हुए हैं, उसके बाद कौन हुए हैं। तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन सी, कालिदास, भारवी, माघ। तो इस प्रकार का इनका क्रम माना गया है। महर्षि कालिदास जो थे ये विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो समय है वो 375 ईस्वी से 413 ईस्वी माना गया है। तो इसी कारण से जो महर्षि कालिदास है ये भी चतुर्थ और पंचम शताब्दी के माने जाते हैं। और जो बहिरंग प्रमाण है इसके आधार पर भारवी का जन्म जब 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है, और इनके विषय में भी अंतरिक प्रमाणों का ये भाव है, तो इसलिए भारवी 6ठी शताब्दी ईस्वी के कवि माने जाते हैं। और महाकवि माघ का समय 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण निर्धारित किया गया है। तो इसी आधार पर जो इनका ये कालक्रम सही माना जाता है। तो कालिदास, भारवी, माघ। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, ये धीरोदात, उदत्त, धीर ललित या धीर प्रसाद कौन सी प्रवृत्ति के थे? अभिज्ञान शकुंतलम के नायक महर्षि कालिदास की रचना है, और नायक थे इसमें दुष्यंत, और नायिका इसमें शकुंतला थी। तो यहाँ पर 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात, उदत्त, धीर प्रशांत और धीर
ललित। ये 4 प्रकार के होते हैं नायक। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो राजा दुष्यंत जो थे, ये धीरोदात्त प्रवृत्ति के माने गए हैं। और 10 रूपकार जाउन के अनुसार नायक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए इस वाले में, धीरोदात्त में? महाबलशाली, अति गंभीर, क्षमाशील, स्थिर प्रकृति, अहंकार रहित और दृढ़ निश्चयी। तो ये गुण होते हैं धीरोदात्त वाले में। तो राजा दुष्यंत के अंतर्गत ये सभी गुण थे। अगला क्वेश्चन है किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्गों की संख्या। तो कितनी संख्या है इसमें किरातार्जुनीय में? किनकी रचना है किरातार्जुनीय? महर्षि भारवी की रचना है। और किसमें है? 18 सर्गों में है। और महर्षि भारवी को जो है अर्धगौरव के लिए जाना जाता है और वीर रस है इसमें, क्योंकि भगवान शिव और अर्जुन इनके बीच में युद्ध होता है। तो जहाँ पर युद्ध होगा तो वीर रस उसमें होता है। और बृहत्तरी के अंतर्गत ये काव्य जो है आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा महर्षि बाणभट्ट की एक रचना नहीं है। तो 5 लिखे थे इन्होंने काव्य, तो एक नहीं थी। हरिश्चरितम, तिलकमंजरी, कादम्बरी, मुक्ताड़ितकम। तो कौन सी नहीं है इसमें? ये वाली तिलकमंजरी, क्योंकि धनपाल की थी ये, तो इनकी नहीं थी। नेक्स्ट है भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष से एकवचन में रूप कौन सा बनता है? अब अगर हम इसको कारक में लेके चले तो कारक में भी आता है भी त्रयार्थनम भी हेतु, ये वाला सूत्र। तो इसके योग में पंचमी जो विभक्ति है वो होती है। अब लोट लकार में इसका रूप धातु में पूछ लिया गया है, तो फिर कौन से वाला बनेगा? तो इसका देखते हैं, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ये वाला विवेतु, क्योंकि लोट लकार में पूछा गया था। इसके बाद अर्थो ही करने प्रक्रिया तामध्य परिचय प्रतिगृहितु। तो ये भी श्लोक आता है इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में, चतुर्थ जो अंक है उसमें से है। और शकुंतला की विदाई के अवसर का श्लोक था ये। महर्षि कर्णव कहते हैं यहाँ पर ये कि लड़की जो होती है निश्चय ही परायधन होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पूछा गया था सूक्ति गौतमी, सारंगराव, महर्षि कर्णव या अनसुया किन की थी? तो महर्षि कर्णव की थी शकुंतला के बारे में, जब इनकी विदाई होने वाली होती है तो समय की। अगला क्वेश्चन है युष्मद से। युष्मद और अस्मद दोनों ही शब्द रूप महत्वपूर्ण है। तो युष्मद का जब हम बनाते हैं चतुर्थी के बहुवचन में, तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर चतुर्थी के बहुवचन में? तो इसमें जो यहाँ पर बनेगा बी वाला बन जाएगा। अब ये क्या है? विकल्प जो है वो वाला है, विकल्प वाला, क्योंकि रूप तो इसके तुम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युव्योः युष्माकम, तब युव्योः युष्मासु। ऐसे चलते हैं वैसे तो, लेकिन ये क्या है? विकल्प वाला है। अब इसी का लगा लो चतुर्थी का ही, तो कौन सा बनता है इसका? प्रथमा में, प्रथमा में बनता है ते। ते द्विवचन में वाम और वह, ऐसे बनेगा ते वाम वह। सेम ऐसा ही उसमें भी बनता है षष्ठी विभक्ति में, तो यही सेम षष्ठी में बनता है। और जो द्वितीय विभक्ति उसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें त्वा वाम वह ऐसे बनता। उसकी बात करें तो द्वितीय वाली त्वा वाम और वह, ये वाला बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर लव धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग मध्यम पुरुष और बहुवचन का जो रूप है इनमें कौन सा है? तो लभेध्वम, लब्ध्वम, लभेत या लभे है, कौन से वाला बनेगा इसका? और ये है आत्मनेपदी। लभ और सेव दो धातुएं हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं, लभ और सेव।
तो यहाँ पर इसका विदलिंग लकार में जब हम बनाएंगे तो कौन से वाला रूप बनेगा? तो मध्यम और बहुवचन में लभिद्वम जो है इसका रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है ब्रू धातु। ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो इसका भी कौन सा रूप बनेगा? लोट लकार और अन्य पुरुष एक वचन में। तो जब हम इसका रूप बनाते हैं तो ऑप्शन सी वाला बनेगा। ब्रवीतु जो है इसका बनेगा लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन में। और कल वाली जो वीडियो थी इसमें हमने ब्रू धातु वाला जो रूप है ये किया था, तो कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। नेक्स्ट है द्रोणोव्रीहि। वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण में, परिमाण सामान्य को बताने में या परिमाण विशेष को बताने में। अब यहाँ पर क्या है, ये है कारक प्रकरण में, तो इसमें प्रथमा जो विभक्ति है वो आती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला। और इन सारों के योग में अलग अलग विभक्ति होती हैं। तो ये जो द्रोणोव्रीहि जो यहाँ पर आया है तो किस अर्थ में है? तो है प्रातिपदिकार्थ में, जो कि ऑप्शन ए जो इसमें आया है। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो आपका ये रहेगा, तो प्रातिपदिकार्थ में नहीं है तो जो है परिमाण जो है उसमें होना चाहिए था, परिमाण मात्र में। तो परिमाण मात्र में है, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ जो है उसमें तो ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम वाले रूप आ जाते हैं, और लिंग मात्र में तटह तटी तटम ये वाले आ जाते हैं। तो परिमाण मात्र में आता है द्रोणोव्रीहि, और वचन वाले में एक अदो भव है, ये वाले आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये परिमाण मात्र में होता है। तो परिमाण मात्र जो है यहाँ पर आप इसमें कर लीजिएगा, तो ये वाला भी चल जाएगा, परिमाण मात्रे प्रथमा, ऐसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भारवी। अब ये दक्षिणात्य, औदिच्य, पश्चिमी भाग के, पूर्वी भाग के, तो कहाँ के रहने वाले थे महर्षि भारवी? तो भारवी जो इनको दक्षिणात्य माना गया है, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न खलु धीमताम कश्चिद विश्व नाम। अब यहाँ पर भी सूक्ति है, तो ये किरातर्जनियम, शिवराज विजय, सुखनासोपदेश या विज्ञान शाकुंतलम, किस में से है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी, मतलब विज्ञान शाकुंतलम जो इसमें से है। और क्या इसका अर्थ था कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती है। नेक्स्ट है बाणे तो पंचानन है। अब ये सूक्ति थी, तो ये चंद्रदेव, मल्लीनाथ, जयदेव या कृष्ण कवि, किन की थी? बाणे तो पंच आनन है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, अर्थात चंद्रदेव, महर्षि बाणभट्ट के बारे में थी ये सारी की सारी। तो चंद्रदेव ने महर्षि बाणभट्ट के बारे में कही थी बात ये कि बाणे तो पंचानन है। नेक्स्ट है शुकनाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रघुवंश, नलोपाख्यान, कादम्बरी या हर्षचरित का? तो शुकनाशोपदेश कादम्बरी का ही भाग है ये, जो कि महर्षि बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट है संस्कृत में लकार 20, 40, 10 या 17, तो कितने लकार होते हैं? जितने लकार उतने ही गण, तो 10 लकार और 10 ही गण होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ऐसे इसी प्रकार से गण हैं। भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। तो 10 लकार 10 गण। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कितने श्लोक हैं? अब यहाँ पर क्या है, इसमें श्लोक भी आ जाते हैं एग्जाम में, और इनके क्या है नाम भी थे। जितने अंक हैं इनके नाम थे अलग अलग। अब जैसे यहाँ पर इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसमें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन
डी वाला। तो चौथा जो अंक है उसमें तो 42 जो है ये बतलाए गए हैं और 196 जो है वो इसमें टोटल थे, क्योंकि उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें तो 22 थे। तो इनके क्या है, सारे अंकों के नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो कहीं पर लिख सकते हैं, और ऐसे अगर आप याद रख सकते हैं तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इसमें प्रथम अंक था इसका नाम था आश्रम प्रवेश और इसमें 34 श्लोक थे। द्वितीय जो अंक है उसका नाम था आश्रम निवेश और इसमें थे 18। तीसरा जो है इसमें तृतीय रहेगा मिलन और इसमें थे 24। चतुर्थ अंक जिसका नाम विदाई है तो इसमें थे 22। पंचम अंक नाम है प्रत्याख्यान, इसमें थे 31 लोग। षष्ठ की बात करें छठे नंबर की तो इसका नाम था पश्चाताप, क्योंकि पश्चाताप करते हैं राजा दुष्यंत इसमें, तो इसमें 32 श्लोक थे। और जो सातवां है सबसे लास्ट का इसमें थे 35। इस प्रकार से इसमें 196वां श्लोक है। तो इसको आप याद रखिएगा, लिखना चाहते हैं तो आप कहीं पर इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। तो किस ग्रंथ में और किन की उक्ति थी? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, किरातार्जुनीय जय युधिष्ठिर की उक्ति थी ये, हितकारी और मनोरवचन दुर्लभ होते हैं। इसके बाद है कार्य साध्यम देवा पात्यम, यह तो मैं कार्य को कंप्लीट करूंगा नहीं तो अपने देह का त्याग कर दूंगा। तो इस प्रकार के वाक्य कहे थे पृथ्वीराज, शिवाजी, युधिष्ठिर या सरदार पटेल ने। तो किन्होंने कहे थे? तो शिवराज विजय जो उसमें से है जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो ये वाक्य किन्होंने कहे थे? शिवाजी जो है इन्होंने कहे थे ये वाले वाक्य है, तो जो कि ऑप्शन बी में है, या तो कार्य पूरा करूंगा या श्री को नष्ट कर दूंगा। और शिवराज विजय ये उपन्यास है, 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास है, तो ऐसे 12 हैं। नेक्स्ट है 12वीं के आश्रयदाता राजा, पुलकेशिन, हर्ष, पुलकेशिन के भाई या राजा वर्धन। तो 12वीं जो थे इनके आश्रयदाता राजा कौन थे? तो इनके आश्रयदाता थे पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन। तो पुलकेशिन के भाई थे विष्णुवर्धन और विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे। और 12वीं की विष्णुवर्धन से मित्रता थी, उसने 12वीं को अपना सभा पंडित बनाया था। नेक्स्ट आ जाता है आई कठोर यश किलते प्रियम। अब ये कथन था यहाँ पर सीता बसंती तमसा या मुरला का, आई कठोर यश किलते प्रियम। तो इसका संबंध था ऑप्शन बी से, मतलब वासंती से। तो तरपचरित में से है, तृतीय अंक में से, और इसमें वासंती कहती है कि हे निष्ठुर तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है, आई कठोर यश है किलते प्रिय। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचः है। नारिकेल जो फल होता है आपने देखा होगा बाहर से कितना कठोर होता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर जो गिरी है वो उतनी ही नरम होती है। तो इसी प्रकार से महर्षि 12वीं ज्वाइन की जो वचन है वो कहे गए हैं। इनकी वाणी इसी प्रकार की थी, देखने सुनने में बेशक वो कठोर लगती हों लेकिन उतनी ही नरम होती थी। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से हो जाएगा बी महर्षि 12वीं। ओदकांतम स्निग्ध जनान गंतव्य इति श्रूयते। तो ये महर्षि कण्व, गौतमी, सारंगरव या शार्दूल किनका था कथन? ये अभिज्ञान शाकुंतलम में से है। तो प्राचीन समय में क्या है, तो पास में जो सरोवर वगैरह होता था, तालाब सरोवर, तो वहाँ तक जा छोड़ने जाते थे अगर कोई मेहमान आ जाता था। तो जैसे आज के समय में किसी का कोई मेहमान आ जाता है तो उसे घर के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, तो इसी प्रकार से प्राचीन समय में था। वहाँ पहले ये सरोवर तक छोड़ने जाते थे जो कि पास में होता था। तो वही जाए यहाँ पर इसमें ये कहा गया है। तो सारंगरव जब उन्होंने
मिर्ची कर्णव से कही थी कि भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। तो इस प्रकार से देखें तो सारंगरव यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा पुल्लिंग है। कौन सा है यहाँ पर पुल्लिंग? लता, परमदा, मत्स्य या कटी। अब जो कि ऑप्शन सी में है मत्स्य। पत्तर लेखा थी। अब ये गंधर्व राज कुलतेश्वर सुकनाचा तारापीड़। पत्तर लेखा किन की पुत्री थी? तो पत्तर लेखा जो है कुलतेश्वर की पुत्री थी और पहले जन्म में ये रोहिणी थी, तो कुलतेश्वर की पुत्री थी। इसके बाद है कादम्बरी में कितने जन्म की कथा का वर्णन है? 2, 3, 4, 5 कितने जन्मों का है? तो इसमें चंद्रपीड़ जो थे इनके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? मेघदूत में यक्ष को श्राप दे दिया गया था धनपति कुबेर के द्वारा। फिर ये रामगिरी पर्वत जब वहाँ पर जाकर रहने लग गए थे और क्योंकि इनका उसी समय विवाह हुआ था तो इस कारण से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे। इनको काम दिया गया था हर रोज सुबह एक फूल अर्पित करने का। तो ये सुबह जल्दी नहीं उठते थे तो इस कारण से रात को ही जो फूल जो थे वो कुबेर को अर्पित कर देते थे। एक दिन क्या है उसमें भंवरा जाओ बंद हो जाता है और जैसे ही सुबह कुबेर उस फूल को खोलते हैं तो उनके हाथ पर वो काट जाता है। तो उनको पता लग जाता है कि ये क्या काम कर रहा है, तो इनको श्राप दे देते हैं 1 साल के लिए कि तुम अपने प्रियतमा से दूर हो जाओगे। तो इस प्रकार से रामगिरी पर्वत पर फिर ये रहते हैं। तो इनकी जो पत्नी थी, अब जब ये इनसे बिछुड़ जाते हैं तो अपने दिन को गिन रहे थे। अब कैसे गिनती है दिनों को? आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जब नायिका अपने नायक से अलग हो जाती है तो वो कुछ दीवार पर लाइनें लगाती है या अन्य माध्यम से या दिनों को गिनती है कि इतने दिन जब उनसे बिछड़े हुए हो गए हैं या मिलने के इतने दिन रह गए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शाप दिवसों की जो गणना कर रही थी तो किससे कर रही थी? तो ये कर रही थी फूलों से, पुष्पों से। नेक्स्ट है निम्न अधोलिखित में कौन सा वर्ण जस प्रत्याहार में आता है? अब इसमें ख, झ, ट, ध कौन सा आता है जस में? प्रत्याहार जो है वैसे तो अलग अलग आचार्य ने अपने सारा अलग अलग बताए हैं। वरदराज दीक्षित ने 42 बताए थे और अन्य ने 43 भी बतलाए हैं। तो ये झस प्रत्याहार जो इसके अंतर्गत अब जो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं उन्हीं से बनते हैं प्रत्याहार। तो झस आप देख सकते हैं झव्य गड़गस। तो इस प्रकार से झस प्रत्याहार के अंतर्गत झ, भ और ड ये वाले वर्ण आ जाएंगे। तो ये वाला हो जाएगा इसमें ध। तो इसमें जबे और गर्दस ये वाले आते हैं तो इसमें और तो है नहीं, ध है, तो यही इसका फिर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट इनमें से किसका संबंध उत्तर रामचरित से नहीं है? अब एक का संबंध नहीं था उत्तर रामचरित से, तो कौन से वाला है? विदूषक का भाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांक या अष्टपदा नांति। कौन सा ठीक है इसमें? तो इसमें जो यहाँ पर ठीक है ऑप्शन डी वाला। नहीं में पूछा गया है अष्टपदा नंदी ये वाला। तो महाकवि जो भभूति है इनके द्वारा जो रचित है रामचरित नाटक, विदूषक का भाव है इसमें, करुण रस भी है, गर्भांक भी है, 7वां अंक है गर्भांक इसमें। तो अष्टपदा नंदी जो इसमें नहीं थी। नेक्स्ट है छायांक का संबंध किस नाटक से है? तो इसमें 7 अंक थे उत्तर रामचरित में और इसमें जो तृतीय अंक था इसका नाम था छाया अंक, जिसमें सीता जो है श्री राम को दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है अशुचोतनम नु हरिचंदन पलवा नाम में नु अलंकार का वाचक, उत्प्रेक्षा, भ्रातिमान, संदेह या अतिशयोक्ति। तो नु का मतलब इसमें से किससे है? तो नु का अर्थ था यहाँ पर संदेह से, तो संदेह अलंकार से था। इसके बाद है व्याक्रम। कौन सा प्रत्यय है इसमें? अण है, इमनिच है, ठक है, यह है व्याक्रम में। तो व्याक्रम जो है इसमें विक्रम शब्द हो जाएगा
और अण प्रत्यय हो जाएगा इसमें। 8 को पुल्लिंग में हम क्या कहते हैं? तो 8 को हम अष्टौ कह देते हैं। नेक्स्ट है भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? उत्तरामचरित, महावीर चरित, बुधचरित, मालती, माधव। तो भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? अब अश्वघोष की रचना है, मतलब भवभूति के संबंध एक से नहीं था। अब उत्तरामचरित भी इनकी है, महावीर चरित, मालती, माधव। तो बुधचरित नहीं है इनकी। तो बुधचरित जो है ये अश्वघोष की है। बुधचरित सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकार, ये 3 काव्य जो है ये अश्वघोष के हैं। और बाकी जो और यहाँ पर है उत्तरामचरित, महावीर चरित, मालती, माधव, ये मेरे से भवभूति के हैं। महावीर चरित जो इसमें जो है 7 अंक थे और प्रधान रस इसमें वीर था, वीरस था इसमें। मालती माधव इसमें 10 अंक थे, श्रृंगार रस था इसमें। मालती और माधव की प्रेम कथा थी इसमें। और उत्तरामचरित तो राम जो है श्री राम के उत्तर मतलब बाद की कथा थी इसमें, करुण रस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय से हमें प्राप्त होती है? दुष्यंत और शकुंतला की कथा, तो यहाँ पर क्या है ये, क्योंकि महाभारत तो पर्व में है, तो किस पर्व से हमें प्राप्त होती है? पर्व आएगा यहाँ पर, तो ये था आदि पर्व, जो कि ऑप्शन सी में है। शकुंतलोपाख्यान आता है उसमें से है। और सभा पर्व में तो वो था क्या, जो आपका शिशुपाल वधम है। और किरातार्जुन वन पर्व में से हो जाएगा। तो इस प्रकार से थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अस्मद का जब हम स्त्रीलिंग में रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? ऐसे ही अस्मद का और ऐसे ही युष्मद का। तो अस्मद का जो रूप है वो यहाँ पर बतलाना है। अस्मद युष्मद के एक जैसे ही रूप चलते हैं दोनों के। तो कौन सा वाला हो सकता है यहाँ पर? ये वाला, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग नहीं होता, एक ही रूप होता है बस इसमें, तो कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है श्री शब्द का जब हम द्वितीय बहुवचन में रूप बनाते हैं तो कौन से वाला जो है इसका रूप बनेगा? श्री का। तो जब हम इसका रूप जो है यहाँ पर बनाएंगे तो श्री है, श्रीन, श्रीयम, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, श्री है। नेक्स्ट है, किसने शकुंतला को शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा जो ऋषि थे इनसे प्रार्थना की थी? क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को श्राप दे देते हैं, इनके घर पर जाते हैं और इनका ध्यान नहीं जाता है दुर्वासा ऋषि की तरफ, और ये क्रोधित होकर इनको जो श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्याल में कोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो इनकी सखी थी शकुंतला की प्रियमता, क्योंकि अनसुया ने कहा था प्रियमता को कि प्रियमता जा तुम दुर्वासा ऋषि को मनाकर लेकर आ, उनसे शाप मुक्ति का उपाय पूछ लो कि हमसे बहुत भूल हो गई है बहुत बड़ी। तो ये प्रियमता थी जो कि दुर्वासा ऋषि से शाप मुक्ति का उपाय पूछती है या उनके जो गुस्सा था उसको शांत करती है। नेक्स्ट है मति शब्द का जब हम रूप बनाते हैं चतुर्थी में तो कौन सा वाला बनेगा इसका? मति का चतुर्थी एक वचन में, मति हर्षव ई है इसमें, तो इकारांत रूप है यहाँ पर। कैसे चलते हैं इसके रूप? मति ही मति मत्य है, मति 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 ही, मत्य मतिभ्य मतिभि, मत्यई मतिभ्य मतिभ्य, मत्याह मतिभ्य मतिभ्य, मत्याह मत्यो मतिना, मत्याम मत्यो मतिषु, हे मते हे मति हे मत्य है। ऐसे चलते हैं। अब चतुर्थी एक वचन जो है इसमें 2 रूप बनते हैं। अब वो कौन से वाला है तो यही बतलाना है इसमें। तो इसमें मत्यई और मत्य ये दोनों के दोनों जो रूप हैं ये बनते हैं। तो इसमें गलतियों का आप याद रखिएगा, हर्षव जो ता है मतलब आधा ता वो आता है इसमें, मत्यई और मत्य दोनों के दोनों बनते हैं इसमें चतुर्थी एक वचन में। इसके बाद आ जाता है राम है गच्छति का जब हम कर्म में बनाते हैं तो कौन सा रूप बनेगा?
अब जब हम कर्म में बनाते हैं तो कर्ता जो होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो राम का जो शब्द रूप आपको आना चाहिए अब इसमें। तो राम का तृतीय में क्या बनता है? रामायण बनता है। और गस्ती का आत्मनेपद में और या लग जाता है उसमें। तो गम्यते बनता है इसका। तो कोच क्या हो जाएगा? रामायण गम्यते। कुबेर द्वारा इसके शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगे थे? तो कहाँ पर जैसे कि अभी हमने ऊपर बतलाया था, धनपति कुबेर इनको श्राप दे देते हैं। तो रामगिरी पर्वत पर उसके बाद ये रहते हैं। राजा दुष्यंत की पटरानी थी। तो क्योंकि पहले तो राजा होते थे उनकी बहुत सारी रानियां भी होती थी। तो यहाँ पर इनकी प्रथम जो पटरानी थी इनका नाम क्या था? तो प्रथम पटरानी थी वसुमती, ये वाली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाता है राजन शब्द का जब हम सप्तमी में बनाते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? कैसे चलते हैं इसके रूप? राजा राजानव राजान है, राजानम राजानव राज्ञ है, राज्ञा राजभ्यम राजभिः, राज्ञे राजभ्यम राजभ्य है, राज्ञा है राजभ्यम राजभ्य है, राज्ञा राज्ञो राज्ञाम राज्ञे राज्ञो राजसो। अब सप्तमी में दो रूप बनते हैं इसके। तो कौन कौन से रूप बनेंगे यहाँ पर? और एक चीज आप याद रखिएगा, इसमें इसमें हमेशा सप्तमी में एक वचन में हर्षव ई हर्षव उ आता है। या तो हर्षव ई होगी या हर्षव उ होगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये वाला रूप बनेगा, राज्य और राजनी, सप्तमी एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितु। पितु मतलब पितरी, पिता अर्थ है इसका। तो कौन सा रूप है इसका? पितु, पितरी का। अब ये पितु षष्ठी द्वितीय और प्रथमा सप्तमी, तो कौन से वाले में जा बनता है इसका रूप ये? तो पितुहु जो बनता है ये षष्ठी जो होती है, षष्ठी एक वचन, तो इसमें बनता है। अब षष्ठी एक वचन इसका ठीक हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे पितरी के रूप है, ऐसे ही मातृ के हैं। तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके बाद है चतुराशीति। चतुर और अशीति, तो कितने हो गए? 80 और 4, 80 और 4 84 होंगे। तो इस प्रकार से कौन सा बनेगा यहाँ पर? यही हो जाएगा बी वाला। अशीति मतलब 80 और चतुर 4। दीपावली, इसका संधि छेद हम करेंगे तो कौन सा बनेगा इसका दीपावली का? दीप प्लस में अवली ही, यही बनता है दीपावली दीर्घ स्वर में। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा न का है। इसका जब हम समास बनाते हैं तो कौन सा बनेगा इसमें न का है? तो न प्लस में एक है, न का है, जो एक नहीं हो अर्थात अनेक। तो शुभ शुभा से समास हो जाता है इसमें। अलम सरमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है और किस कारण से है? तो विभक्ति की अगर इसमें हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी है, श्रम कारण है इसमें, कार्तिक कर्णयों तृतीय से तृतीया जो विभक्ति है वो यहाँ पर इसमें हुई है। अनुक्त कर्ता और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। अनुक्त को आप याद रखिएगा, अनुक्त कर्ता जो होगा उसमें तृतीय होगी और अनुक्त क्रम में द्वितीय। अनुक्त कर्ता में तृतीय, अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शुद्ध शब्द बताइए। अब जब हम इसको शुद्ध करते हैं तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? बी वाला सहोदरा। कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका? सह उदरा, सहोदर, ये वाला हो जाएगा फिर तो ऑप्शन ए वाला। तो किसको कहा जाता है सहोदर? जो एक ही माता की संतान होते हैं, एक ही पेट से जिन्होंने जन्म लिया होता है, सगे भाई बहन या सगे भाई या बहनें। आरंभ गुर्वी क्षणिक शर में लघु
वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्थ भिन्ना छाये मैत्री खलु सज्जना नाम। तो अच्छा मित्र को यहाँ पर और बुरा मित्र जो उसको धूप ज्योति है छाया उसके माध्यम से बतलाया गया था। आरंभ गुरवी क्षणिक क्रमेण, जो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसी छाया के समान है जो शुरू में तो बहुत तेज होगी लेकिन समय के साथ वो क्षीण होती चल जाती है। लेकिन जो अच्छे मित्र जो होते हैं वो दिन के जो बाद वाली जो छाया है दोपहर के बाद की उसके समान है, जो पहले घटती है लेकिन बाद में समय के साथ बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से अच्छे मित्र के बारे में यहाँ पर इस छाया के माध्यम से बतलाया गया था कि जो अच्छे मित्र होंगे उनकी जो मित्रता शुरू में कम गहरी होगी लेकिन समय के साथ वो गहरी और होती चल जाएगी। लेकिन जो दोस्त है शुरू में गहरी होगी लेकिन समय के साथ वो कमजोर होती चली जाती है। तो इस प्रकार का श्लोक आया था ये नीति शतक में। पूछ लिया जाता है कहाँ से है, तो नीति शतक में से लिया गया था ये। अब इसमें पूछा गया यहाँ पर छंद, तो उपजाति छंद है इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, ये जो छंद है इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है उपजाति छंद। अब जैसे 4 पाद हैं, पहले और तीसरे में इंद्र वज्र हो गया और दूसरे और चौथे में उपेंद्र वज्र हो गया। तो इस प्रकार से होते हैं। इंद्र वज्र का लक्षण क्या है? स्याद इंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ का 11 अक्षर होते हैं इसमें। और उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, इसमें भी 11 ही होते हैं। नेक्स्ट है उदयति तुलत में अलंकार, कौन सा है इसमें? तो उदयति तुलत में लंग लकार, तो ये है जाएगा इसमें लंग लकार। संतय में कौन सी धातु है? तो अस धातु में बनता है इसका रूप। लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं लघुत्रय बृहत्त्रयी, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो लघुत्रय में कौन कौन से आते हैं? तो रघुवंश कुमार संभव कौन कौन से आएंगे? तो ये आ जाएंगे क्योंकि महर्षि कालिदास को जान जाता है लघुत्रय के लिए, तो इसमें तो यही आ जाएंगे कुमार संभव मेघदूत रघुवंशम। और बृहत्त्रयी अगर पूछा जाता फिर ये वाले होते हैं किरातार्जुनीम शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीय में गुप्तचर किस वेश में जाते हैं? सन्यासी, ब्रह्मचारी, मंत्री, सैनिक के रूप में गुप्तचर। तो गुप्तचर जो जाते हैं ब्रह्मचारी के वेश में युधिष्ठिर के पास जाते हैं, ब्रह्मचारी के वेश में। प्रथम सर्ग में से ये वाली जो उक्ति है ये आई है। नेक्स्ट है कांतो दंत का मतलब चमकते दांत, प्रिय के दांत, प्रियतम का वृतांत, प्रिय कांत, कांत दंत। तो कांत है दंत का जो अर्थ था यहाँ पर, तो ये था प्रियतम का वृतांत। उज्जैन में स्थित शिवलिंग जो है इसका नाम क्या है? क्या नाम है इनका? उसका नाम है महाकाल, ऑप्शन बी वाला। पूर्व में एक जो है इसमें इनके बारे में वर्णन हुआ था। तो इसमें यक्ष जो थे वो मेघ से कहते हैं कि वह महाकाल मंदिर में शिव जी की सायंकालीन पूजा में गर्जन पूर्वक सम्मिलित होकर पुण्य फल प्राप्त करें। इसके बाद है अलकापुरी, इसका वर्णन प्राप्त होता है हमें। तो अलकापुरी के बारे में वर्णन हुआ था मेघदूत में, यक्षों की नगरी थी ये। मेघदूत किस विधा का काव्य है? क्या है मेघदूत? मेघदूत आ जाता है खंड काव्य या गीति काव्य भी आप कह सकते हैं। तो 2 भागों में बटे हुए पूर्वार्ध उत्तरार्ध में 115 श्लोक थे इसमें। और महर्षि कालिदास की रचना है, श्रृंगार वियोग रस है इसमें, उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।